नमस्कार दोस्तों, आपने हमारे जो वीडियो को देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। हम लोग जो है माइक्रो फाइनेंस के विषय में बात कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में आज हम सेंटर लीडर, ग्रुप लीडर और जैसा आप लोगों ने मुझसे कहा कि रिंग लीडर के बारे में कुछ बताएं तो बात करेंगे। सेंटर लीडर क्यों आवश्यक है, ग्रुप लीडर क्यों आवश्यक है, ये हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन हमारा सेंटर लीडर या हमारी ग्रुप लीडर कब रिंग लीडर में तब्दील हो जाती है, ये हम लोगों को पता नहीं चलता। और इसके लिए वह व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है जिसको हम रिंग लीडर कहते हैं। इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने ही उसे रिंग लीडर या ग्रुप लीडर बनाया है। कैसे वो ग्रुप लीडर बनते हैं, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। यदि आप ये सोच रहे हैं कि कोई स्वतः से रिंग लीडर हो गया है, ऐसा नहीं है। जब हम अपनी प्रक्रिया को आधे में छोड़ देते हैं, सफलता के लिए किसी संक्षिप्त राममार्ग को प्रयोग करते हैं, शॉर्टकट को प्रयोग करते हैं, तब हम रिंग लीडर पैदा करते हैं। जैसे हम विलेज सर्वे करने नहीं गए, जैसे हम कस्टमर से व्यक्तिगत रूप से मिलने नहीं गए, गांव में नहीं गए, किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी सदस्य के माध्यम से नया समूह, नया सेंटर बनाना चाहते हैं। वह व्यक्ति, वह समूह आने वाले टाइम में आपको रिंग लीडर के रूप में दिखाई देता है। एक चीज़ और, कई बार हम लोग अनजाने में किसी को रिंग लीडर बना देते हैं। जैसे जहाँ पे बीबीसी मॉडल में कलेक्शन हम करते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि अक्सर एक ही व्यक्ति बार बार कलेक्शन जमा करने के लिए कार्यालय जाता है। ऐसी दशा में अन्य व्यक्ति उसके ऊपर आश्रित होते चले जाते हैं। न केवल उस पर आश्रित होते हैं, बल्कि उसे प्रेरणा मिलती है कि वो इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त हो, और जिसको हम आगे चलकर रिंग लीडर बोलने लगते हैं। यह ध्यान रखिए कि जो इस वर्ष के समूह में आपकी सेंटर लीडर है, ग्रुप लीडर है, अगली बार वह आपकी सेंटर लीडर और ग्रुप लीडर ना हो। तो आप अपने से किसी को ग्रुप लीडर या सेंटर लीडर ना बनाएं। ग्रुप लीडर या सेंटर लीडर समूह के इच्छा के अनुरूप उनको बता दीजिए कि ये शर्तें हैं। जो पहले वर्षों में कभी ग्रुप लीडर या सेंटर लीडर थे, अब उन्हें सेंटर लीडर या ग्रुप लीडर नहीं रहना है। जो लोग नहीं थे उनको बनाएं। स्वतः ही कस्टमर किसी न किसी को चयनित करके आपको बोलेंगे। यदि ऐसा हुआ तो आप लोग ग्रुप लीडर को रिंग लीडर बनने से बचा सकेंगे, सेंटर लीडर को रिंग लीडर बनने से बचा सकेंगे। न केवल उन्हें बचाएंगे, अपितु अपने को, अपनी कंपनी को भी बचा पाएंगे। जब हम यह कर रहे होते हैं और वह रिंग लीडर बनने की प्रक्रिया में होती है या होता है, हमें पता नहीं चलता। लेकिन जिस दिन उससे हमें समस्या आती, तब हमें लगता है कि तो रिंग लीडर है। वो रिंग लीडर क्यों बना? क्योंकि हमने उसे प्रोत्साहित किया। हमें जाकर के कस्टमर के घर पे जाना था, गांव में जाना था, व्यक्तियों से मिलना था। तब हमने एक ही व्यक्ति को प्रेरित किया कि सबकी केवाईसी इकट्ठा करके हमें दे दे। हम इकट्ठा बहुत सारा केवाईसी पाए और जाकर के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया, सीजीटी की प्रक्रिया, जीआरटी की प्रक्रिया पूरी किए। अब आप समझें कि जब हमने प्रक्रिया को लैप्स किया, तो हमने प्रक्रिया को केवल लैप्स नहीं किया, हमने रिंग लीडर, सेंटर लीडर को बनाया भी। तो मैं आपको ये बोलता हूँ, यदि आप अपने ऑपरेशन मैनुअल को फॉलो करें, आपकी कंपनी, हमारी कंपनी जैसा कहती है आप वैसा करें, तो निश्चित रूप से आप रिंग लीडर से बच सकेंगे। न केवल रिंग लीडर से बचेंगे, आपका कलेक्शन 100% समय से आता रहेगा। कई बार हमने यह भी देखा है कि आजकल रिंग लीडर आपके कहे बिना ही प्री कलेक्शन कर लेते हैं, एडवांस कलेक्शन कर लेते हैं। सर ने कहा है एडवांस कलेक्शन करना है। इससे बचने का एक सरल तरीका है, अपने कार्यालय पर एक रजिस्टर रखिए, उसमें प्रत्येक सेंटर अथवा ग्रुप को एक पेज अलॉट कर दीजिए, जिसमें प्रत्येक कस्टमर का उसके पति के नाम के साथ 2 फ़ोन नंबर अवश्य दर्ज हो। यदि ऐसा होगा
तो आपके कार्यालय पे आपके संबंधित स्टाफ के नहीं होने के दशा में आपके शाखा प्रबंधक को आसानी होगी। न केवल शाखा प्रबंधक को आसानी होगी, अन्य सदस्यों स्टाफ को भी आसानी होगी। कभी भी आप किसी भी सदस्य से सीधे संवाद कर सकेंगे। जब हम कभी बात करते हैं तो हमारे स्टाफ के पास क्या रहता है, उस व्यक्ति का नंबर रहता है जो क्रमशः सतत हमारे पास आता है, हमारे कार्यालय आता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। यदि आपने रजिस्टर बनाया तो आपके स्टाफ का, आपके सदस्य का ज़्यादातर संभावना रहेगा कि वो सही दिशा में चले। कई बार संवाद नहीं होने से, संवादहीनता होने से बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। सदस्य क्या कर रहा है, स्टाफ क्या कर रहा है, उसका सूचना आप तक आने में समय लगता है। जब तक सूचना आती है तब तक हम लोग जो है बहुत देर कर चुके होते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कभी भी अपनी ऑपरेशन प्रक्रिया को तोड़े नहीं, छोड़े नहीं, पूरा करें। जिस भी कंपनी ने इस प्रक्रिया का पालन किया है, जिस भी सदस्य ने, जिस भी स्टाफ ने, जिस भी मैनेजर ने अपने ऑपरेशन प्रक्रिया का पालन करके समूह का निर्माण किया है, अगले वर्षों में पुराने केंद्र अधीक्षक, सेंटर लीडर, ग्रुप लीडर या सेंटर लीडर नहीं बनाया है, नए सदस्य को बनाया है या पुराने सदस्य में से ही किसी एक को बनाया है, तो यह बहुत संभावना रहती है कि वो केंद्र अच्छा चलेगा, वह किसी व्यक्ति के ग्रिप में नहीं होगा। इससे हमारी कंपनी बच सकते हैं। और कोई जादू की छड़ी नहीं है, क्यों वह सेंटर लीडर हो गया, वो क्यों ग्रुप लीडर सेंटर लीडर होना अच्छी बात है। आदमी के अंदर आत्मविश्वास आता है, उस महिला को आप प्रेरित करते हैं कि समूह का नेतृत्व कैसे किया जाता है। आपने 1 साल नेतृत्व का उसको प्रशिक्षण दिया, अब किसी और को दीजिए। आपकी और हमारी जिम्मेदारी पूरे समाज की है। किसी एक व्यक्ति को इतना प्रशिक्षित न करें कि वह सेंटर लीडर से रिंग लीडर में तब्दील हो जाए। उम्मीद है मेरी ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार।